कैप्टन अमेरिका सिर्फ एक सोल्जर ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी है। कैप्टन के लिए सिर्फ अच्छा इंसान बोलना बहुत छोटा लगता है जब हम उनके डेडिकेशन और हिम्मत को देखते हैं। एक दुबला पतला आदमी जिसके पास शायद कुछ भी नहीं था जो वो अपनी कंट्री को सर्व कर सके लोगों की नजरों में, पर ट्रेनिंग के दौरान बिना डरे ग्रेनेड पर कूदकर स्टीव रॉजर्स ने उस दिन ये साबित कर दिया कि जंग सिर्फ शारीरिक बल और ताकत से नहीं जीती जाती। और इसके बाद ही स्टीव चुने गए सुपर सोल्जर सीरम के लिए और फिर वो बनते हैं कैप्टन अमेरिका, जो हमेशा सच्चाई के साथ खड़े मिले। अगर 100 लोग एक साइड खड़े हो और कैप्टन दूसरी तरफ अकेले खड़े हो तो भी आप आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि स्टीव सही के साथ ही खड़े होंगे। पर सबसे ज्यादा शौक हमें तब लगा जब हाइड्रा के हमेशा खिलाफ रहने वाले कैप्टन अमेरिका के मुंह से निकला हेल हाइड्रा। ये समय सच में बहुत शौक कर देने वाला था। तो ऐसा क्या हुआ जो अच्छाई की मूर्ति कहे जाने वाले कैप्टन अमेरिका हाइड्रा सोर्स ऑफ सुप्रीम बन गए? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो कैप्टन अमेरिका इशू नंबर 21 में जहां कैप्टन आयरन नेल नाम के एक विलन से फाइट कर रहे थे, इस दौरान कैप्टन उसे हरा तो देता है पर एंड में आयरन नेल कैप्टन की बॉडी से सुपर सोल्जर सीरम निकाल लेता है। जिससे होता ये है कि कैप्टन की जो रियल एज होती है 95 ईयर, वो अपने रियल एज में वापस आ जाता है। इससे कैप्टन बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है और मार्वल मूवीज की तरह ही कैप्टन अगला कैप्टन सैम विल्सन को चुनते हैं और खुद शील्ड ऑफ सिविलियन बनकर देश की सेवा में लग गए। आगे कुछ टाइम बाद हमें ये पता चलता है कि डायरेक्टर मारिया हिल शील्ड के साथ मिलकर एक नया शहर बनाया था जिसका नाम था प्लीजेंट हिल। इस शहर में उन लोगों ने उन सभी सुपर विलन को रखा था जिन्हें उन्होंने पकड़ कर रखा था। उन्होंने एक सेंटिएंट की हेल्प से उनकी यादें, आइडेंटिटी सब मिटा दी थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। तभी कुछ सुपर विलन की यादें वापस आ गयी, जिससे एक भयानक जंग छिड़ गई। इस जंग में बहुत से सुपर हीरो शामिल थे और उनमें नया कैप्टन अमेरिका एंड स्टीव रॉजर्स भी शामिल थे। और इस फाइट के दौरान बूढ़े स्टीव रॉजर्स को क्रॉस बोन ने बुरी तरीके से घायल कर दिया। वो उन्हें मारने ही वाला था, तभी सेंटिएंट ने अपनी पावर से कैप्टन का सुपर सोल्जर पावर वापस से रिस्टोर कर दिया, जिसके बाद वो एक बार फिर से जवान सुपर सोल्जर कैप्टन अमेरिका बन गए। पर इसके बाद जो हुआ वो सबको हैरान कर देने वाला था। जब कैप्टन के मुंह से निकला हेल हाइड्रा, कैप्टन बोलने लगे कि वो हाइड्रा एजेंट है। वो मैनिपुलेट कर रहा था कई सारे इवेंट को ताकि वो अमेरिका पे राज कर सके और कुछ समय बाद उसने ऐसा कर भी लिया और वो बन गया हाइड्रा सुप्रीम। दरअसल इन सब की शुरुआत हुई तब जब कैप्टन अमेरिका को उसकी सुपर सोल्जर पावर वापस मिली थी। जिस सेंटिएंट ने उसकी पावर को रिस्टोर किया उसका नाम था क्यूब, जो एक छोटी बच्ची थी और उसका देखभाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि रेड स्कल था, जो क्यूब को हाइड्रा के बारे में ये बताया था कि हाइड्रा दुनिया का भला सोचने वाली एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसी से इन्फ्लुएंस होकर क्यूब ने जब कैप्टन अमेरिका की पावर को रिस्टोर किया तो दूसरे डायमेंशन के कैप्टन को यहाँ ला दिया, जो बचपन से हाइड्रा के लिए काम करता था और इसीलिए कैप्टन हाइड्रा का साथ देने लगा। आगे हम देखते हैं बग्गी क्यूब को समझाता है कि हाइड्रा दुनिया के लिए एक खतरा है और तुम्हें जो भी बताया गया है वो सब एक झूठ है। ये सुनते ही क्यूब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वो बोलती है तुम सब मतलबी हो, ये सब तुम्हें खुश रखने के लिए कर रही थी और तुमने मेरे साथ धोखा किया। इससे पहले कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती, बग्गी उस पर लेजर अटैक कर देता है जिससे कोबिक कॉस्मिक क्यूब के टुकड़ों में बदल जाती है। आगे हम देखते हैं उसे जोड़ते वक्त एक हाइड्रा एजेंट ने एक क्यूब को छुपा दिया था ताकि वो फिर से एक सेलेस्टियल ना बन जाए। आगे हम देखते हैं हमारे रियल कैप्टन अमेरिका कोबिक के माइंड स्केप में थे और कोबिक भी डिस्ट्रॉय होने के बाद वहीं फंसी हुई थी। इसके बाद विंटर सोल्जर एंड फैल्कन बाकी कुछ हीरोज के साथ ये प्लान बनाते हैं कि हम कोबिक के माइंड स्केप में जाएंगे। उधर कैप्टन क्यूब को समझा रहे थे। क्यूब बोलती है मैंने सब सही करने के चक्कर में सब कुछ खराब कर दिया। कैप्टन बोलते हैं हम फिर से मिलकर सब ठीक करेंगे। बग्गी एंड एंटमैन उस आखिरी क्यूब को हाइड्रा कैप्टन अमेरिका से ले आते हैं और जैसे ही वो क्यूब लगाते हैं उस टाइम एंटमैन और विंटर सोल्जर कोबिक के माइंड स्केप में घुस जाते हैं। कैप्टन एंड क्यूब आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें विंटर सोल्जर की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों उनके साथ बाहर आ जाते हैं। उधर हाइड्रा कैप्टन अमेरिका ने पूरे अमेरिका की हिस्ट्री बदल दी थी, पर कोबिक के वापस आते ही वो सब कुछ ठीक कर देती है और हमारे रियल कैप्टन भी अब आ चुके थे। अब हाइड्रा कैप्टन और मेन कैप्टन आमने सामने थे। उन दोनों में काफी लंबी फाइट चली पर कोई हार मानने को तैयार ही नहीं था। तभी उन्हें दिखता है हैमर थॉर का और इस
इसे सिर्फ वही उठा सकता है जो वर्दी होगा, और हमें पता है कि इसे कौन उठाने वाला है। कैप्टन ने हैमर को उठा के हाइड्रा कैप्टन अमेरिका पर एक जोरदार अटैक किया और वो वहीं घायल हो गया। एंड में सब ठीक तो हो गया, पर लोगों ने कैप्टन का वो रूप भी देख लिया जो वो नहीं देखना चाहते थे, और हमारे एमसीयू में भी कुछ ऐसा ही होता दिख सकता है। हमें कैप्टन अमेरिका का बुरा वर्जन भी देखने को मिल सकता है, जहां दोनों कैप्टन अमेरिका आपस में लड़ते हुए भी दिख सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।